हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लाई हूँ सबकी मनपसंद और आजकल तो सब लोग स्नैक्स में से बहुत पसंद करते हैं, जिसका नाम है मोमोज़। पर ये दिखने में थोड़ा डिफरेंट टाइप के लग रहे हैं ना, क्योंकि एक्चुअल में ये हेल्दी मोमोज़ हैं, जिसे मैंने बनाया है आटे से। और सिर्फ आटे से ही नहीं, इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद यूज़ होने वाला, इसमें मैंने एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और जानिए आखिर इसमें मैंने ऐसा क्या डाला है जिसकी वजह से जो ये मोमोज़ है ये बहुत हेल्दी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक पत्ता गोभी ले ली है और 2 हरी वाली जो शिमला मिर्च होते हैं ना, उसे लिया है। और इसी के साथ मैंने 2 गाजर ली है। आप कोई भी गाजर, रेड या ऑरेंज कोई भी ले सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 से 1.5 इंच ले लेना है। और 4 से 5 हरी मिर्ची ली है। इसी के साथ मैंने पूरी 1 गांठ जो होती है ना लहसुन की, वो लहसुन की पूरी 1 गांठ ली है। और इसी के साथ आटा लिया है और मैंने लिया है आधा कप रागी। जी हाँ, जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट डाला है वो मैंने रागी डाली है। तो अब सबसे पहले इसे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पत्ता गोभी ले लीजिए और इससे जैसे हम मोमोज़ में काटते हैं ना, वैसे ही इसमें हम कट कर लेंगे। तो उस पत्ता गोभी को ना फाइनली चॉप कर लीजिए। इस तरीके से पतला पतला इसे फाइनली चॉप कर लेना है, जिस तरीके से हम जो मोमो में इंग्रेडिएंट डालते हैं वही सारे इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैंने इसे आटे का मोमोज़ बनाया है और इसी के साथ मैंने इसमें रागी डाली है। और जो रागी है वो बहुत फ़ायदेमंद है। रागी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं ना, तो इसके अत्यधिक प्यास लगने की जो समस्या है वो पूरी ख़त्म हो जाती है और इसके साथ ही शारीरिक जो कमज़ोरी होती है वो भी दूर हो जाती है। अब कुछ लोग तो रागी के बारे में जानते होंगे, पर कुछ लोग रागी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो रागी होता है ये मोटे अनाज के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे सरसों के बीज होते हैं उसी तरीके से इसके भी वैसे ही सीड होते हैं। जो इसका प्लांट होता है वो लगभग 1 मीटर तक इसका प्लांट होता है। और रागी फल होता है जिसे आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं और इसका आटा बना के भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम नॉर्मल गेहूं का आटा खाते हैं उसमें भी आप रागी के आटे को मिक्स करके इसे खा सकते हैं और हेल्दी बन सकते हैं। इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। और रागी को हम मंडुआ नाम से भी जानते हैं। क्या पता कुछ लोग इसे मंडुआ नाम से भी जानते हों। और अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इससे जो शरीर की जलन होती है या स्किन की प्रॉब्लम होती है या फिर किडनी या स्टोन की अगर प्रॉब्लम है, तो ये काफ़ी हद तक खाने से ये बहुत हेल्प करता है। तो आप अपनी डाइट में रेगुलरली मॉर्निंग में इसे ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि जो रागी है वो मॉर्निंग में खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप सुबह इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगे कि आपका दिन भर आपका पेट भरा है। और छोटे बच्चों को आप दलिया के रूप में भी दे सकते हैं, और जो कि बहुत हेल्दी है। देखिए इस तरीके जो कैप्सिकम है इसे भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। और जो गाजर है ना, इसे हमें ग्रेट करना है। तो जो ग्रेटर का जो बारीक वाला साइड नहीं होता है उससे बिल्कुल ग्रेट मत करिए, क्योंकि क्या होगा कि जब कैरेट बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगा, स्टीम से बिल्कुल पक जाएगा, तो जो कैरेट ग्रेट करना है वो आपको ग्रेटर के मोटे वाले साइड से करना है। तो इस तरीके जो हमने सब्जी का रेशियो रखा है वो हमने 1 पत्ता गोभी लिया है, 2 हमने ग्रीन वाली कैप्सिकम ली है और इसी के साथ हमने 2 कैरेट लिया है। तो इस तरीके से हम सारी सब्जियों को एक साथ एक बोल में ले लेंगे। अब हम इसे पकाने के प्रोसेस पे चलेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और पैन में हम इसमें लगभग 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। और इसी के साथ अदरक, लहसुन और मिर्च को चाहे तो आप इसे इमाम दस्ते में डाल के क्रश कर लीजिए या फिर आप इसे ग्राइंडर में भी हल्का दरदरा पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। इस तरीके से हमें इसमें डाल देना है और कम से कम तो बहुत ज़्यादा देर तक इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, बस हल्का सा जब सॉटे हो जाए इतना ही हमें इसे भून लेना है। अब हमें क्या करना है कि सारी जो सब्जियां हमने चॉप की थी ना वो हम इसमें डाल देंगे। तो पहले थोड़ा सा ही डालिएगा, क्योंकि मिक्स करना बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए तो मैं तो क्या करती हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा डाल देती हूँ, फिर इसे आप मिक्स कर लीजिए, ताकि नीचे के जो हमने अदरक, मिर्च और डाला है ना
तो ये कहीं जल ना जाए, इससे सबसे पहले थोड़ा सा डालिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद जो बचा हुआ सब्जियां कटी हुई है ना, वो हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करना है कि हमें इसे ढक देना है और ढक के इसे हम पकाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने जो बची हुई सब्जियां थी ना, वो हम इसमें डाल दी है। और डालने के बाद अब क्या करना है, अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और ढकने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अपनी स्टीम से ये पूरी तरीके से पक जाए। तो देखिए हम इसमें बात कर रहे थे रागी की, तो मैं रागी के फायदे के बारे में बता रही थी, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोगों को इसके फायदे के बारे में पता है। तो क्या करता है, अगर आप वजन कम करने के जर्नी पे चल रहे हैं तो ये रागी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि रागी में नेचुरल फैट होता है और इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एक अमीनो एसिड भी होता है, जो कि भूख को कम कर देता है। और अगर आप इसको सुबह ले रहे हैं सबसे अच्छा रहेगा, ताकि आपका पेट पूरा दिन भरा रहेगा। तो देखिए स्टीम इसमें लग चुका है, अब ये थोड़ा सा पक भी चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें नमक डाल देना है। इसमें से बहुत सारे मसाले बिल्कुल भी नहीं डालने होते हैं, सिर्फ नमक और हल्दी से ही मोमोज बन के रेडी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसे डाल देना है और डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो सब्जी है ना, ये स्टीम में ही पकती है। अगर आप चाहें तो इससे कच्चा भी बना सकते हैं। जैसे आप जो पत्ता गोभी है इसे सिर्फ ग्रेट कर लीजिए और गाजर को भी ग्रेट कर लीजिए, कैप्सिकम को भी ग्रेट कर लीजिए। सभी ग्रेट की हुई सब्जियों को आप कच्चा भी इसे बना सकते हैं। तो अब देखिए जो सब्जी है वो कुक हो चुकी है। अब जो है इसमें जो मसाले हमने डाले थे वो अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब हमें इसे खुला ही पकाना है, क्योंकि जो इसमें पानी होता है ना, मॉइस्चर है, वो पत्ता गोभी में होता है। अगर आप इसे इसी तरीके से आटे में डालेंगे तो ये जो है बहुत गीला बनेगा और अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखिए और इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए, ताकि इसका पानी बिल्कुल सोख हो जाए। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब हम आटा लगाएंगे। इसके लिए हमने आटा लिया है, सबसे पहले गेहूं का आटा, और हमने डाला है ये रागी। आप रागी जरूर डालिएगा, इससे क्या होगा कि बहुत हेल्दी बनेगा और ये खाने में भी क्या है बहुत अच्छा लगता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल आटा लगाते हैं इस तरीके से इसका आटा लगा के हमें रेडी कर लेना है, क्योंकि जो रागी होता है ना, वो हमें स्किन एजिंग से ही बचाता है। और रागी खाने से स्किन हमेशा जैसे लगे नेचुरल झुर्रियाँ बिल्कुल नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड होता है, जिसकी वजह जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं ना, वो कभी नहीं झुकते और झुर्रियाँ कभी नहीं पड़ती। विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार अगर 100 ग्राम रागी आप खाते हैं तो उसमें कम से कम 344 मीन्स 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और जो कैल्शियम है वो स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम में भी काफ़ी हेल्प करता है और एनीमिया में भी रागी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो रागी के बहुत सारे फायदे हैं, मैं बीच बीच में बताते चलूँगी आपको। तो देखिए, तो अब इस तरीके से हमें क्या करना है, आटे की छोटी छोटी गोलियां काट लेनी है और जिस तरीके से आप मोमोज बनाते हैं सेम वैसा ही प्रोसेस रखना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस ये छोटी छोटी पूरियों का शेप दे दीजिए और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है बिल्कुल भी, थोड़ा सा थिकनेस ही रहेगी तो भी चलेगी। तो बस इस तरीके से इसे आप बना लीजिए सारी पूरियों को। और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसकी थिकनेस है ना, हमें इसी तरीके से रखनी है। अब हमें जो हमने स्टफिंग दी थी थोड़ा ठंडा कर लीजिए, ठंडा करने के बाद ही इसे हम भरेंगे इसमें। तो इसीलिए एक एक चम्मच रखिए और जिस तरीके से हम फ्लावर बनाते हैं ना, बस के 4 एजेस को पकड़िए, फर्स्ट एजेस इधर वाली और फिर इसके सामने वाली। और ये देखिए 4 तरीके से 4 एजेस ली है मैंने, चारों को इस तरीके से मिला के मैंने बाइंड कर दिया है। बस इस तरीके से आपको फ्लावर का शेप दे देना है। अगर आप चाहें जैसे मोमोज बनाते हैं ना वैसे ही बना सकते हैं, पर ये बहुत इजी लगता है और बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम बहुत कम लगता है। तो मैं तो भाई इसे ऐसे ही बना लेती हूँ, पर अगर आपका मन है तो आप वैसे भी इसे बना सकते हैं। वरना ये 4 एजेस पकड़िए और इसे पकड़ के इसे चारों को मिला लीजिए और मिला के ये बिल्कुल आराम से फ्लावर शेप का या स्टार शेप का, जो आप कह लीजिए इसे, उस शेप का बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जितने भी बचे हुए हमारे मोमोज हैं सभी को हम बना के इस तरीके से रेडी कर लेंगे। और अब हम इसे स्टीम में पकाएंगे, जैसे हम नेचुरल मोमोज इसे पकता है ना वैसे ही हमें इसे पकाना है। तो आप इसे भी उसी तरीके से पकाइएगा, चाहे आप छन्नी में इसे रख के पका लीजिए कि नीचे आपने कोई भगोना रखा उसमें पानी रख दिया
वैसे आप पका लीजिए, वरना मैं आज इसमें उसको इडली स्टैंड में बनाऊंगी। जैसे इडली में हम इडली स्टीम में पका लेते हैं ना, तो इसी तरीके से हमें मोमोज को भी इडली स्टैंड में ही रख के इसे स्टीम दे देना है। तो इडली स्टैंड के जो कॉलम्स हैं उसमें आप थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए ताकि ये स्टिक ना हो जाए इसमें। और ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस तरीके से हमें मोमोज को इडली स्टैंड के ऊपर रख लेना है। अब एक बड़ा भगोना लीजिए, उसमें 1 ग्लास पानी डाल के उसमें उसको भाप आने तक पका लीजिए। उसके बाद इडली स्टैंड को इसमें रख दीजिए और 15 से 20 मिनट लगेगा और जो आपके मोमोज हैं ये बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। रागी खाने से क्या होता है कि जो लेडीज़ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं ना, उन्हें ज़रूर अपने आहार में रागी को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये माँ के दूध को बढ़ाता भी है। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जो ये रागी है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मोमोज हमारे रागी के आटा वाले मोमोज बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे थोड़ी देर के लिए इस गैस ऑफ कर दीजिए और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए उसी भाप में इसे रहने दीजिए। और रहने के बाद अब इसे आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद ये सर्विंग प्लेट में सर्व कीजिए। और अगर आप चाहें तो इसके साथ जो टमाटर और धनिया की चटनी है ना, वो भी आप इसमें बना सकते हैं, वो आप इसे बना लीजिए। और इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए इसमें जो चाट मसाला होता है ना, वो आप इसमें स्प्रिंकल कर लीजिए। अगर आप इसे फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई मोमोज कर लीजिए, वरना इसमें आप सिर्फ चाट मसाला डाल के भी रागी आटा के मोमोज को इंजॉय कर सकते हैं। और सच में ये बहुत डिलीशियस, बहुत यमी लगता है खाने में। मेरे घर में तो इसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के नज़रिए से बहुत अच्छा है और मोमोज तो खाने में सभी को अच्छा लगता है। तो आपको मेरी आज की ये हेल्दी एंड यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी, मुझे अपने कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।